पांचवी के विद्यार्थियों को वहाँ के जो शिक्षक है वहाँ पढ़ाने वाले हैं उनको चीटिंग कराते हुए नकल कराते हुए पकड़ाए हैं। हमारे पास वीडियो प्रूफ के साथ वहाँ पे साफ देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में वहाँ पे आंसर सॉल्यूशन करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लेकिन जिसने जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पांचवी का छात्र चीटिंग करने की स्थिति आ गई क्या भैया हमारे छत्तीसगढ़ में? अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। हो सकता है चक्का जाम भी करना पड़े, हो सकता है मंत्री का घेराव भी करना पड़े, तो वो सब भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आज सिर्फ 3 चीजों से फेमस है। पहले जिसे धान का कटोरा कहा जाता था, आज उसे चीटिंग का कटोरा कहा जा रहा है, आज उसे अफीम का कटोरा कहा जा रहा है। और इसी चीटिंग को लेकर के तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं आज सड़क पर उतर आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने है। क्या कुछ मामला है भैया? सबसे पहले देखिए, शंकर नगर स्थित एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे पांचवी की जो बोर्ड एग्जाम हो चुका है अभी, वहाँ पे 25 तारीख को एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक कल वीडियो आता है, वहाँ पे पांचवी के विद्यार्थियों को वहाँ के जो शिक्षक है वहाँ पढ़ाने वाले हैं उनको चीटिंग कराते हुए नकल कराते हुए पकड़ाए हैं। हमारे पास वीडियो प्रूफ के साथ है। दिखाएंगे थोड़ा सा ये वीडियो है, वीडियो थोड़ा सा दिखाइए। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वहाँ पे टीचर हैं, यहाँ पे विद्यार्थी अपने आंसर शीट कर बैठे हुए हैं। वहाँ पे साफ देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में वहाँ पे आंसर सॉल्यूशन करके दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को भी मैं आप सभी तक उपलब्ध करवाऊंगा। यहाँ पर 5 छक्के 30, 6 एकड़ 6 धन 5, 11 बटे 30। ये दूसरा नंबर इसको मिटा दी, ये वाले को पहले वाले ग्रीन मिटा दी। हाँ या नहीं, जल्दी बोलो ना। तो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई नजर आ रहा है। इससे पहले भी 12वीं के पेपर लीक हुए, अब 5वीं के भी हो गया। मालूम चल रहा है कि पहली से लेकर 12वीं तक के पेपर यदि लीक ही होते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो गजेंद्र यादव जी है, शिक्षा विभाग है, वो कर क्या रहा है? सब अफीम का नशा करके बैठे हैं, अपने आंख पे पट्टी बांध कर बैठे हैं। सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अफीम भी भाजपा के नेताओं द्वारा लगाया गया था, उगाया गया था। तो क्या लगता है कि उनका नशा भी, सूखा नशा जो है वही कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के लोग लगाए, कांग्रेस के लोग लगाए, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिसने जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज भी लोग कह रहे हैं, आप मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार में भी हम गलत काम हुआ उसका विरोध किए, बीजेपी की सरकार में भी हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ लेकिन नहीं। आज जो है कांग्रेस की सरकार में एनएसयूआई ने विरोध उतना नहीं किया जितना बीजेपी की सरकार में एबीवीपी ने विरोध कर रहा है। सवाल ये है, देखिए, कांग्रेस और एनएसयूआई का जो संबंध हम सभी जानते हैं। एनएसयूआई किस तरीके से कांग्रेस की चाटुकारिता करती है, उनको विद्यार्थियों के हित से कोई लेना नहीं है। और आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद आज हम सरकार के जो अंदर कर्मचारी बैठे हैं, उनके अंदर जो मंत्रालय में जो कर्मचारी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री बैठे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। आप सभी के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो हर कोई कहता था कि बीजेपी के लोग हैं, एबीवीपी वाले, आज उन सभी के ऊपर एक कड़ा तमाचा है। क्या कहेंगे भैया? पहले 12वीं की परीक्षा, उसके बाद अब 5वीं और 8वीं की। क्या है, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, इनको जगह जगह जा करके अतिथि बनने से समय नहीं मिलता। इसलिए वो अपने मंत्रालय का काम, अपने जो शिक्षा विभाग है उसका काम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं मंत्रालय से और मंत्री महोदय से, लोगों से भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा कार्यक्रम में कम जा करके अपने शिक्षा विभाग जो है उस शिक्षा विभाग को थोड़ा ध्यान दें। हमारे जो शिक्षा विभाग है, ये जो 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, जो 10वीं 12वीं क्लास के विद्यार्थी, हिंदी का पेपर लीक हुआ, ये सभी हम लोग का भविष्य है, ये लोग हम लोग सभी का वर्तमान है। ये सभी अगर सभी चीटिंग करेंगे, चीटिंग के चीजों में फंसे रहेंगे, तो बाकी जाकर के जब अपने जीवन के लक्ष्य में जाएंगे तो तब ये क्या करेंगे? वो ये सब सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। भैया, सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, 2047 का सपना दिखा रही है, लेकिन 2026 में ये पूरा नकल हो रहा है। वो भी 5वीं और 8वीं और 12वीं के छोटे छोटे बच्चों को ऐसा नकल कराया जा रहा है। या आज हम एआई के दौर में आ गए। एआई के दौर में आने के बावजूद भी हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा अधिकारी जी जो यहाँ बैठे हैं एसी में, उन्हें हमारे द्वारा पता चल रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई है। क्या ये मेरा काम है? क्या ये हम संगठन वालों का काम है? हमारा तो ये काम ही है कि छात्र हित में काम करना। पर जिनको तनख्वाह मिल रही है हमारे टैक्स से, हमारे जितने कार्यकर्ता जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके पैसे से, जो इनको तनख्वाह मिल रही है, जिस एसी ऐशो आराम में जीवन काट रहे हैं, क्या ये अपने कार्य क्षेत्र में काम नहीं कर सकते?
बस इनसे इतना पूछना चाहूंगा, अरे निकलो तो कम से कम जाओ, आपके पास उड़न दस्ता है, सरकारी डग्गा है, 4 लोग जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो नहीं कर पा रहे। आज 5वीं का छात्र चीटिंग करने की स्थिति आ गई क्या भैया हमारे छत्तीसगढ़ में? आज तक के तो पहले नहीं थी, पहले भी थी, चीजें होंगी, मैं डिनाई नहीं करता इस चीज को, पर अभी 12वीं की हिंदी का पेपर लीक हुआ, अब 5वीं के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है। अब क्या पहली क्लास और PP1 का बच्चा बच गया क्या भैया चीटिंग कराने के लिए कि मैडम खुद ही परीक्षा भर दे? यही दिन आ गए क्या? आज जब वो अभी से चीटिंग करेगा भैया तो उसका आने वाला कल कैसा होगा और क्या होगा? अच्छा, अभी आपने ज्ञापन दिया, अधिकारी का साफ तौर पर क्या वो कमेटी बनाएंगे, इसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे, आपके सबूत देने के बाद भी इस तरीके से हो रही है। भैया मेरा बस यही कहना है, ऐसी कमेटी बहुत बन चुकी है, ऐसी 10 कमेटी होगी अभी भी, पर वो कमेटी काम तो करे। वो कमेटियां काम नहीं करती, इसलिए विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन है जो छात्र हित में काम करते हैं और छात्रों के लिए काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमको ही काम करने में कोई आपत्ति नहीं है भी, हम तो समाज हित के साथ हित के काम करने वाले लोग हैं। हमारे कुछ पूर्णकालिक अपना घर बार छोड़ के काम करते हैं छात्रों के हित के लिए। हम उस संगठन से आते हैं भैया, ये कमेटियां बनाना, करना नहीं करना ये इनका विषय। हमने ज्ञापन सौंप दिया है, अगर ये इसके ऊपर काम नहीं करते तो भैया अब सीधा फिर अगला आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन हो जाएगा। क्या बोलेंगे भैया? पहले NSCI ने मोर्चा खोला, अब ABVP ने मोर्चा खोल दिया। देखिए, जो विषय है वो NSCI ABP का विषय नहीं है, ये विषय है छात्रों का विषय। हम अपने आप को एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट मानते हैं, तो ये हम लोग का सबसे बड़ा धर्म है कि जो भी गलत हो रही है हमारे छात्र छात्राओं के साथ, स्टूडेंट के साथ, उसका हम लोग को मुद्दा उठाने। अब क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है ना, कि 5वीं के स्टूडेंट को पास कराना पड़ रहा है। मतलब शिक्षा का स्तर आप समझ सकते हैं, जिस स्तर मतलब जिस लेवल पे स्टूडेंट को एक मतलब हम लोग भी अगर 5वीं की बात करेंगे तो उस समय हम लोग का पढ़ने से ही 70% 80% ऑटोमेटिक आता था, उस बच्चों को हम लोगों को पास कराना पड़ रहा है। मतलब रेगुलर डे पे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा आप ये समझिए। अच्छा, ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल, अब 33 जिले हैं, किस तरीके का हाल हो रहा है? 33 जिलों का जो पैसा है ना भैया, ये लोग ना अपने कार्यालय में महंगे इटालियन कारपेट लगा रहे हैं, इटालियन मार्बल लगा रहे हैं, महंगे महंगे गेट लगा रहे हैं, और ऐसा भव्य मंत्रालय बनाया है गजेंद्र यादव जी का, उसको देख के तो आदमी शॉक हो जाएगा। मतलब जो पुराने समय में राजाओं का महल होता है ना, राजाओं का महल बना, वो भी कम पड़ जाएगा। वो मंत्री जी का महल इतना तगड़ा है, उतना ही पैसे को आप कहीं स्टूडेंट्स के वेलफेयर में लगा दिए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती। यादव जी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप छत्तीसगढ़ में घूमिए, बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, आज वहां पर नक्सलवाद खत्म होने की कगार में है और आप एजुकेशन को इतना गिरा चुके हैं कि अब क्या बोल सकते हैं। और हम लोग विश्व गुरु बनने की कामना कर रहे हैं कि हम चाहेंगे कि ये विश्व गुरु बने, हमारा भारत महान बने, हम चाहेंगे और हम समर्थन भी देंगे। पर इस तरीके से अगर घोटाला होगा, फर्जीवाड़ा होगा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उठेगा और आवाज लगाएगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो। ये विद्यार्थी परिषद का काम है और काम करती थी, है और करती रहेगी। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रह गया, अभी आपने ज्ञापन दे दिया है, आगे आपके अनुसार कार्रवाई है जैसा आपने मांग की, आगे की रणनीति? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करता ही है, हर विषय पे करता है। अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन होगा, हो सकता है चक्का जाम भी करना पड़े, हो सकता है मंत्री का घेराव भी करना पड़े, तो वो सब भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ABVP के कार्यकर्ता हैं, और इससे पहले जो है NSCI के कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति जो है मोर्चा खोला हुआ था। अब वहीं ABVP के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर विभागीय अधिकारी और नेता मंत्री क्या रुख अपनाते हैं। बाकी आपको यह खबर हमारी कैसी लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CGN फिल्टर। महोदय, आप सबको अवगत हो कि परीक्षा के लिए हम लोगों ने केंद्र अध्यक्षों को परिवर्तन किया है। शासन की जो गाइडलाइंस है उसके पूरी तरह से पालन किया गया। इसके बावजूद भी यदि कोई चीज दुर्घटना हो रही है तो निश्चित रूप से संज्ञान में आने के पश्चात, जांच ही करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में जैसे की बात आई है, हमने आश्वस्त भी किया है कि उसकी हम कार्रवाई करें। केंद्र अध्यक्ष का आपने बदलाव किया, बार बार आप कह रहे हैं। नहीं, केंद्राध्यक्ष का मतलब है कि उस विद्यालय का जो प्रधान पाठक या प्रिंसिपल होते हैं वो उस विद्यालय में नहीं रहेंगे। पहली बात, ये 5वीं क्लास का मसला है कि ऑब्जर्वेशन के मसले में बिल्कुल हमारे जैसा आप, मैं खुद भी कई केंद्रों में खुद गया हुआ हूँ, मेरे BO और VO की टीमें भी गई हुई हैं, और
हम सब जानते हैं कि 5वीं और 8वीं अभी आरटी के अधीन है, अर्थात एक मूल्यांकन प्रक्रिया है हाँ। जिसके तहत ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग के तहत ही परीक्षा हो जाती है। जी। बावजूद इसके संज्ञान में आए हैं तो जांच होगी। नहीं, बात उसकी नहीं है सर, बात इथिकल प्लेटफॉर्म की। आप ग्रेडिंग अलग कर दीजिए, लेकिन नकल हो रही है, धड़ल्ले से हो रही बिल्कुल है, इसका जांच होगी, मनोवैज्ञानिक असर क्या बिल्कुल बिल्कुल जांच होगी। जांच के अलावा जांच के पश्चात ही कोई कार्रवाई की जा हो? सकती है। कार्रवाई